एक ऐसा देश जिसने 20वीं सदी के इतिहास, अर्थव्यवस्था, विचारधारा और तकनीकी को प्रभावित किया था। एक ऐसा साम्राज्य जिसने हिटलर को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। ऐसा देश जो रातों रात टूट गया, बिखर गया। हम बात कर रहे हैं 15 गणतांत्रिक गुटों के समूह सोवियत संघ की, जो रातों रात टूट गया था, जिसका असर 30 सालों के बाद भी महसूस किया जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे एक ताकतवर देश सोवियत संघ के बारे में, सोवियत संघ के पतन के कारण के बारे में और भारत में सोवियत संघ के पतन के परिणामों के बारे में। सबसे ताकतवर देश अमेरिका को चुनौती देने की ताकत सिर्फ एक ही देश के पास थी, लेकिन क्रिसमस की रात 25 दिसंबर 1991 को उसका वजूद भी खत्म हो गया। उस दिन सोवियत संघ के तत्कालीन राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव ने क्रेमलिन से देश को संबोधित करते हुए कहा था, सोवियत संघ के राष्ट्रपति के तौर पर मैं अपना काम बंद कर रहा हूँ। उनका ये भाषण पूरी दुनिया ने सुना था। सोवियत संघ विश्व का पहला साम्यवादी देश था। सोवियत संघ का पूरा नाम सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ या यूएसएसआर था। 1917 में रूस की साम्यवादी क्रांति से जन्मे सोवियत संघ में कम से कम 100 नेशनैलिटीज के लोग रहते थे और उनके पास पृथ्वी का छठा हिस्सा था। सोवियत संघ ने अमेरिका के साथ शीत युद्ध किया और परमाणु होड़ में हिस्सा भी लिया। सोवियत संघ वो साम्राज्य था जिसने अंतरिक्ष में पहला उपग्रह भेजा और पहला आदमी भी। उनका नाम था यूरी गागरिन। सोवियत संघ के खेल, नृत्य, सिनेमा, साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र में भी कदम सबसे आगे रहे। सोवियत संघ के पतन से 15 देशों का उदय हुआ। आर्मीनिया, अजरबैजान, बेलारूस, इस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लातिवा, लिथुआनिया, मालदोवा, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज्बेकिस्तान। सोवियत संघ के पतन की सबसे पहली वजह थी साम्यवादी तानाशाही। जब यूएसएसआर की स्थापना हुई तब इसके प्रमुख थे व्लादिमीर लेनिन। ऐसे जटिल और विविध देश पर नियंत्रण करना आसान नहीं था। जार की तानाशाही से अलग होकर सोवियत संघ ने लोकतंत्र बनने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार तानाशाही की स्थापना हुई, जिसमें सबसे प्रमुख तानाशाह हुए स्टालिन। स्टालिन के समय से ही राजनीति, अर्थव्यवस्था और आम जीवन पर पार्टी का नियंत्रण होता चला गया। इसके अलावा नौकरशाही का बोलबाला, गिरती अर्थव्यवस्था और अंधाधुंध सैन्य खर्च, इन सभी कारणों की वजह से सोवियत संघ का विघटन हो गया। भारत के सोवियत संघ से संबंध हमेशा से ही मैत्रीपूर्ण रहे थे। सोवियत संघ के विघटन के बाद ये चिंता होने लगी कि अब भारत और सोवियत संघ के संबंधों का क्या होगा। 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ के विभाजन के बाद सोवियत संघ के भारत के साथ दोनों देशों के हितों में व्यापक बदलाव आया। दोनों देशों ने नए वातावरण और नई दिशा में संबंधों को बढ़ाने की पहल की। रूस और भारत के राज्याध्यक्षों ने एक दूसरे के देशों की यात्राएं की, जिससे व्यापारिक संबंधों में सहमति बनी। रक्षा संबंधी समझौते हुए। 1998 में अमेरिका के दबाव के बाद भी भारत और रूस ने भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग समझौता 2010 तक बढ़ाया। कारगिल संकट के समय रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत की भूमिका को न सिर्फ सराहा, बल्कि पाकिस्तान को नियंत्रण रेखा का सम्मान करने की सलाह भी दी। आज रूस भारत का सबसे बड़ा सैन्य साझेदार है। यही नहीं, दोनों देशों ने एक दूसरे के मुश्किल समय में मजबूती से मदद की है। रूस हमेशा से विश्व सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष में रहा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की और जानकारी के लिए हमें फॉलो करें और अपने सुझाव हमारे साथ शेयर करें।